हेलो दोस्तों, जीएस मैं समझ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो पहला का आपका आंसर होगा बी होगा, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस जिला में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो ये कहाँ पर है? ये है आपका चित्रकूट में, यानी कि 2 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना है? ये है आपका 0.06%, यानी कि 3 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती हैं? तो ये कहाँ पर करती हैं? तो ये करती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी कि 4 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है, यानी सही है। तो 5 का आपका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये है आपका वन रावत, यानी कि 6 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो ये कहाँ से हुआ था? ये हुआ था कालसी से, यानी कि 7 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में ताम्र पछाड़कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से हुआ है? ये हुआ है मेरठ एवं सहारनपुर से, यानी कि 8 का आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये कहाँ था? ये था आपका मथुरा में, यानी कि 9 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो ये कहाँ का है? ये है आपका इलाहाबाद की, यानी कि 10 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसका संबंध सही है? आपको बताना है कि निम्न में से किसका संबंध सही है। तो 11 का आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के किस जिला में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो 12 का आपका आंसर होगा गोरखपुर का, यानी कि 12 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपका दाऊजू में, और ये कहाँ पर है? मथुरा के निकट है, यानी कि 13 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। तो 14 का आपका आंसर होगा 9वां स्थान है, यानी कि 14 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था देवगढ़ में, यानी कि 15 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो ये करते हैं आपका दुर्गा का, यानी कि 16 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर होती है? ये होती है मथुरा में, यानी कि 17 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो 18 का आपका आंसर होगा सी होगा, सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो ये क्या था? सभी का, यानी कि आपका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भैया एवं बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती हैं? तो ये करती हैं सोनभद्र में, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया बजहर, होली त्यौहार मनाए जाते हैं? तो ये मनाया जाता है थारू के द्वारा, यानी कि 21 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो ये था आपका सूरसेन का, यानी कि 22 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है आपका उपयुक्त में से सभी, यानी कि 23 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? ये है आपका उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो है आपका माहीगीर का, यानी कि 25 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सम्मिलित है? तो है आपका बुक्सा बिजनौर का, यानी कि 26 का सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो ये था आपका मल का, यानी कि 27 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती हैं? ये आपका VVI क्वेश्चन है। तो ये करती हैं थारू, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है खरवार जनजाति के द्वारा, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश के किस जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है? तो ये कहाँ पर है? ये आपका लखीमपुर खीरी में, यानी कि 31 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, राज्य की पठारी जनजाति का निवास किस जिला को? तो ये कौन है? ये आपका सोनभद्र है, यानी कि 32 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राणा कठरिया एवं डिगोर नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं?
तो ये है आपका थारू की, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो ये है आपका बुक्सा की, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? तो ये करती है ललितपुर में, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? तो ये आपका थारू की, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो ये आपका वन रावत की, यानी कि 37 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जगमोहन यादव की, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो ये करती हैं तराई क्षेत्रों में, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति निवास करती हैं? तो ये कहाँ करती है? ये करती है सोनभद्र में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? तो ये खोला गया है लखीमपुर में, यानी कि 41 का ए आपका आंसर होगा। ये आपका VVI क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जाड़ कहा जाता है, यानी कि 42 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती हैं? तो ये करती हैं सोनभद्र एवं वाराणसी में, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। नेपाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो ये आपका दोस्तों VVI क्वेश्चन है। तो ये कौन सी है? ये है आपका गंडक परियोजना, यानी कि 44 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो यह आपका बोकारो में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो ये कहाँ पर? इलाहाबाद में, यानी कि 46 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है रोजा में, यानी कि 47 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रतिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है प्रयाग में, यानी कि 48 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति लेख प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है प्रयाग से, यानी ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ादी विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है, यानी कि 50 का बी आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी
और इसी तरह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद दोस्तों।